ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब भोजवंश, वृष्णि वंश और अंधक वंश के वीरों को ये पता लगता है कि सभी पांडव जो है काम्यक वन में आके निवास कर रहे हैं, तो वे सभी जो है भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में काम्यक वन में आकर के पांडवों से विचार विमर्श करते हैं। और उसी बीच में फिर वो अर्जुन और कृष्ण का वार्तालाप होता है। और इसमें फिर वार्तालाप के क्रम में द्रौपदी वहाँ उपस्थित होती है। महाभारत के अंक इस अंक में हम लोग इससे आगे अध्ययन करेंगे। जब यहाँ पर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण में जो है वार्तालाप चल रहा है, तो द्रौपदी वहाँ उपस्थित होती है। और द्रौपदी आकर के फिर वो श्री कृष्ण से बोलती है कि हे मधुसूदन, आप ही विष्णु हैं, आप ही यज्ञ हैं, आप ही यजमान हैं और आप ही यजन करने योग्य श्री हरि हैं। और वो कहती है कि ऐसा मैंने जमदग्नि नंदन मतलब जमदग्नि पुत्र परशुराम से ऐसा मैंने सुना है। वो बोलती है कि जैसे बालक खिलौने से खेलता है, उसी प्रकार आप जो हैं ब्रह्मा, शिव और इंद्र आदि देवताओं से बार बार क्रीड़ा करते हैं। वो फिर वो कहती है कि लोकपाल, नक्षत्र, दसों दिशाएं, आकाश, चंद्रमा, सूर्य सब आप में ही प्रतिष्ठित है। तो इतना मतलब कि वो द्रौपदी जो है कृष्ण की प्रशंसा करके अपनी बात को प्रारंभ करती है। फिर वो अपना कष्ट कहती है कि हे भगवान कृष्ण, मेरी जैसी स्त्री जो कुंती पुत्रों की पत्नी है, आपकी सखी है, और धृष्टद्युम्न जैसे वीर की बहन है, वो किस प्रकार जो है कौरवों की भरी सभा में केस पकड़ करके और घसीट करके लाई जा सकती है। वो अपना दुख बताती है। वो बताती है कि उस समय मैं रजस्वला थी, मेरे कपड़ों में रक्त के छींटे लगे थे, शरीर पर एक ही वस्त्र था और लज्जा और भय से मैं थर थर काँप रही थी। उस दशा में मुझ दुखनी को जो है वो कौरवों ने बाल पकड़ के घसीट करके सभा में ले आए। वो बताती है कि ये जो है सभी पांडवों और पांचालों और विष्णु वंश के वीरों के रहते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों ने मुझे दासी रूप में उपभोग करने का और इस तरह का मैं कि दासी के रूप में उपभोग करूंगा, ऐसी इच्छा प्रकट की। और फिर वो कहती है कि मैं तो धर्मतः जो है भीष्म और धृतराष्ट्र दोनों की पुत्रवधू हूँ, परंतु उनके सामने ही मुझे बलपूर्वक दासी बनाया गया। और उसके पश्चात फिर वो पांडवों पर भी दोषारोपण करती है। वो कहती है कि मैं इन महाबली पांडवों की ही निंदा करती हूँ, जो कि अपनी सस्सनी धर्म पत्नी को शत्रुओं के द्वारा सताया हुआ देखते रहे। वो सभी पांडवों को धिक्कारती है। वो कहती है कि भीमसेन के बल को धिक्कार है, अर्जुन के गांडीव धनुष को धिक्कार है। तो वो सभी पांडवों को धिक्कार करके वो कहती है कि जो पुरुष अपनी आत्मा से ही अपनी आत्मा को स्त्री के गर्भ से जन्म लेता है, इसीलिए वो स्त्री को जो है जाया कहा जाता है। यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि पुरुष जो है वो उसकी आत्मा जो है वो स्त्री के गर्भ से पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, इसीलिए पत्नी की जो है वो रक्षा करनी चाहिए। और
इसीलिए पत्नी को भी चाहिए कि वो अपने पति की रक्षा करे, कि वो किसी प्रकार जो है अपने उदर से उसका जन्म हो। इसका अर्थात कहने का ये द्रौपदी का ये है कि स्त्री का वो जननी है, और सभी मेरे जो पांचों पांडव पति हैं वो हमारी रक्षा नहीं कर सके, और इनके रहते रहते जो है उन दुष्ट कौरवों के द्वारा मुझे अपमानित किया गया। और फिर वो यहाँ पर ये भी बताती है कि इन पांचों पांडवों से 5 पुत्र भी मुझे प्राप्त हुए हैं, जिसमें यहाँ पर दिखाया गया है कि युधिष्ठिर से प्रतिबिंध नाम का पुत्र हुआ, भीमसेन से सुसोम नाम का पुत्र हुआ, और अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से शतानिक, और छोटे पांडव सहदेव से श्रुतकर्मा नामक पुत्र का जन्म हुआ था। तो वो द्रौपदी बताती है कि मेरे पांचों पुत्र जो हैं वो आपके पुत्र कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जो है उसी के ऐसा ये पांचों पुत्र भी महारथी हैं। और फिर इतना कह करके वो फिर धिक्कारती है कि भीमसेन के बल को धिक्कार है, अर्जुन के पुरुषार्थ को धिक्कार है, जिसके होते हुए दुर्योधन इतना बड़ा अत्याचार करके फिर भी वो अभी तक जीवित है। तब उसके पश्चात फिर वो कौरवों के द्वारा जो है वो जो अत्याचार किया गया था पांडवों के साथ, उसके बारे में बताती है। वो बताती है कि बचपन में जो है उस दुर्योधन ने जो है भीमसेन के भोजन में कालकूट नामक विष डलवा दिया था, और उसे पानी में ढकेल करके और मारने का प्रयास किया था, परंतु सौभाग्यवश जो है वो भीमसेन ने उस विष को पचा लिया और वो जीवित बच गए थे। उसी प्रकार फिर बताती है कि किस प्रकार जो है वो सभी पांडवों को जो है वारणावत में लाक्षागृह में आग लगा करके उनको मारने का प्रयास किया था। तब उसके पश्चात फिर वो बोलती है कि किस प्रकार जो है वो विदुर जी के मदद से सभी पांडव जो है वो लाक्षागृह से बच करके निकले थे। यहाँ पर एक ब्यौरा देती है कि उस समय जो है बलवान भीम जो है वो कुंती को अपने बाएं अंक में और धर्मराज को दाहिने अंक में दबा करके, और नकुल और सहदेव को दोनों को कंधों पर और अर्जुन को पीठ पर चढ़ा करके और फिर उस लाक्षागृह से भागे थे। इस प्रकार वो पूरा कौरवों के द्वारा जो है अन्याय किया गया था, उसके बारे में द्रौपदी जो है वो बताती है। उसके पश्चात फिर वो बताती है कि किस प्रकार वहाँ से निकलने के बाद वो हिडिम्ब नामक वन के पास जाते हैं। वहाँ हिडिम्बा नामक की राक्षसी से उनकी मुलाकात होती है, और फिर वो हिडिम्ब नामक राक्षस का वध करने के पश्चात भीम जो है वो उसकी बहन हिडिम्बा से विवाह करते हैं, और विवाह करने के पश्चात जो है वो हिडिम्बा से विवाह करते हैं। उनसे फिर वो घटोत्कच नाम का पुत्र उत्पन्न करते हैं। फिर उसके पश्चात वहाँ से वो बताती है कि वहाँ से फिर सभी पांडव जो है एक चक्रा नगरी जाते हैं। वहाँ एक ब्राह्मण के घर में निवास करते हैं, और वहाँ पर फिर भीम के द्वारा पुनः जो है एक बकासुर नाम राक्षस, जो कि प्रतिदिन जो है उस गांव के एक परिवार से जो है वो भोजन जाता था, और वो बकासुर उस भोजन ले जाने वाले के साथ उसका वध करके उसको खा जाता था। तो उसको फिर जो है भीम ने वहाँ पर भी बहादुरी दिखाते हुए और उस बकासुर का
वध कर दिया। इस तरह की बात वो द्रौपदी बताती है। फिर वो बताती है कि वहाँ से निकलने के पश्चात ये सभी पांडव जो है वो राजा द्रुपद अर्थात मेरे पिता की राजधानी में पहुँचते हैं और वहाँ फिर स्वयंवर में अर्जुन के द्वारा मुझे जीत लिया जाता है। इस प्रकार वो कहती है कि ये हमारे सभी पांचों पांडव जो पति हैं वो बलवीर में बहुत बढ़े चढ़े हैं, परंतु इतने वीर पतियों की पत्नी होने के बावजूद जो है मुझे कौरवों की सभा में अपमानित किया गया और केस पकड़ करके मुझे कौरवों की सभा में लाया गया। इसीलिए वो भगवान श्री कृष्ण से कहती है, मेरे लिए न पति न पुत्र न बांधव न भाई न पिता और न आप ही हैं। मतलब वो इतना क्रोध प्रकट करती है द्रौपदी कि मेरे पति इतने वीर हैं, मेरे पुत्र भी वीर हैं, मेरे भाई भी वीर हैं, आप भी ये हैं, लेकिन सभी के रहते हुए मुझ इस सती सावित्री नारी को कौरवों की सभा में अपमानित किया गया। इस प्रकार मेरा अपमान जो है और वो जो जिससे मुझे इतना दुख हुआ है कि वो दुख जो है मेरे हृदय से दूर नहीं जाता है। वो यह बताती है कि मैं अग्निकुंड से उत्पन्न होने वाली गौरवशालिनी हूँ और वो कहती है कि मैं आपकी सखी भी हूँ, इसीलिए आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। तब फिर जो है वो यहाँ पर जब द्रौपदी अपना तकलीफ़ जब भगवान कृष्ण को बताती है, तब फिर वो भगवान कृष्ण जो है द्रौपदी को आश्वासन देते हैं कि मैं प्रतिज्ञापूर्वक कह रहा हूँ कि तुम राजरानी अवश्य बनोगी। आसमान फट पड़े, हिमालय पर्वत विदीर्ण हो जाए, पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाएं और समुद्र सूख जाए, किंतु मेरी बात जो है वो झूठी नहीं होगी। इसलिए इस प्रकार का वो आश्वासन भगवान कृष्ण जो है द्रौपदी को देते हैं। तब यहाँ पर जो है कि वो जब कृष्ण इस प्रकार का आश्वासन देते हैं, तब धृष्टद्युम्न जो कि द्रौपदी के भाई हैं वो भी क्रोध में आ जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि बहन को आश्वासन देते हैं कि तुम जो है तुम्हारे अपमान का बदला लिया जाएगा। और वो कहते हैं कि मैं निश्चित तौर पर जो युद्ध होगा उसमें मैं द्रोण को मार डालूँगा और उसके पश्चात शिखंडी जो है वो भीम का वध करेगा, भीमसेन दुर्योधन को मार डालेंगे, अर्जुन जो है कर्ण को यमलोक भेज देंगे, भगवान श्री कृष्ण और बलराम का आश्रम पा करके हम लोग युद्ध में शत्रुओं को अवश्य पराजित करेंगे। और इस प्रकार जो है वो भगवान कृष्ण और सभी धृष्टद्युम्न इत्यादि सब मिल करके द्रौपदी को आश्वासन देते हैं कि तुम्हारा जो तुमको जो अपमानित किया गया है कौरवों के द्वारा, उसका प्रतिशोध हम लोग अवश्य लेंगे। इस प्रकार कह करके फिर वो द्रौपदी को सांत्वना देते हैं। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।